काल पाय मुनि सुन सोही राजा, समय पाके वही राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। समाज सहित असुर बना। कौन क्या बना? प्रताप भानु रावण बना, जिसके 10 तो सर हैं, 20 भुजा है, और उसका नाम रावण। जो छोटा भाई प्रताप भानु का था, जिसका नाम अरिमर्दन था, वह कुंभकर्ण बना। और प्रताप भानु का जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वो विभीषण बना। जो जो पुत्र सेवक थे, वो सभी असुर बने। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा, विश्रवा की संतान है, विश्रवा का बेटा है, ऋषि विश्रवा का। लेकिन पिता का मां को श्राप के कारण असुरवृत्ति का हुआ। बचपन में ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तप करने गए, और तीनों ने मिलके कठोर तप किया। शंकर कहने लगे, उमा, रावण के कठोर तप को देखे मैं और ब्रह्मा जी दोनों हम रावण के पास गए। जाके रावण से कहा, पुत्र वर मांगो। जो ही रावण से कहा, तो रावण ने क्या किया? करी बिनती पद गई 10 सीसा। करी बिनती पद गई 10 सीसा। बोले हूँ बचन सुनाऊं जगदीशा। बोले हूँ बचन सुनाऊं जगदीशा। करी बिनती पद गई 10 सीसा। विनती करके रावण ब्रह्मा जी शंकर जी के चरणों में गिरा और हाथ जोड़ के कहने लगा, मेरे मन की इच्छा पूरी करे। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए? तो रावण कहने लगा, हम काहू के मरई न मारे। हम काहू के मरई न मारे। वानर मनुज जात दो बारे। वानर मनुज जात दो बारे। हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है। इस लोक का नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना है, कुछ संशोधन करो। तो रावण ने कहा, वानर मनुज के अलावा हम किसी से न मरे। जो ही कहा, एवं अस्तुते बड़ तप कीना। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना। मैं ब्रह्मा मिली तेई बरुदीना। मैं ब्रह्मा मिली तेरी बरदीना। एवं अस्तु ते बड़ तप कीना। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना। तथास्तु, तुमने बड़ा तप किया। शंकर कहने लगे, मैंने और ब्रह्मा ने दोनों ने मिलकर रावण को वरदान दिया। अब रावण को वर दे के कुंभकर्ण के पास गए। पुनि प्रभु कुंभ करण पहि गए। पुनि प्रभु कुंभ करण पहि गए। तेई बिलो की मन विस्मय भय। तेरी बिलो की मन विस्मय भय। हम दोनों कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देख के ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, जे यही खाने नीति करने आहारू। जो यही खाने नीति करने आहारू।
सब उजारे संसारो, हो ये सब उजारे संसार। अगर ये कल नित्य भोजन करेगा तो कुछ ही समय में पूरा संसार उजड़ जाएगा, बाकी वालों के भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका क्या करें, इसका क्या उपाय करें, क्या उपचार करें? ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की मानसिकता को टटोला। तो कुंभकर्ण जब तप करने बैठा था तो ये संकल्प लेके बैठा कि मुझे भगवान कहेंगे तुझे क्या चाहिए, तो कहूंगा मुझे स्वर्ग का राज चाहिए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि देवी आप इसकी जीभ पे बैठ जाओ, और हम जब इसे मांगने का कहता आप थोड़ा सा जीभ को घुमा देना, और ज्यादा नहीं थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। ब्रह्मा जी ने जाके कहा पुत्र वर मांगो। मांगना तो था इंद्रासन और निकला मुख से निंद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हे महाराज निंद्रासन नहीं इंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम नींद ले मौज कर, अभी इंद्रासन का क्या करेगा, तूने पहले निंद्रासन मांग लिया, हमने तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण करना लगा महाराज जबान फिसल गई। ब्रह्मा जी मन में हंसने लगे, फिसली नहीं फिसलाई गई, पर अब तुम नींद ही लो। तो कहा महाराज मेरे जीवन का, ब्रह्मा जी ने कहा मैं इतना संशोधन कर सकता हूँ, तुम 6 महीने नींद लोगे, एक दिन जगोगे और भोजन इत्यादि करके पुनः सो जाओगे। शारद प्रेरिता सुमति तेरी, शारद प्रेरिता सुमति तेरी, मांगे से मास नींद छटकेरी, मांगे से नींद मास छटकेरी। 6 महीने की नींद दे दी कुंभकर्ण को। अब विभीषण के पास आए, रावण को वर दिया, कोई रिश्ता नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि रिश्ते में तो रावण परपोत्र है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त के पुत्र विश्रवा का पुत्र रावण है। पर रावण से कोई रिश्ता नहीं बनाया, कुंभकर्ण से रिश्ता नहीं बनाया। पर जब विभीषण के पास गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र बर्मा, पुत्र रिश्ता जोड़ा, ते मांगऊ भगवत पद अमल कमल अमल अनुराग। विभीषण ने भक्ति का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथा अस्तु। तीनों भाई वर प्राप्त करके चले। गोस्वामी जी कहते हैं मय दान अमय तनुजा मनोदरी नाम, मय तनुजा मनोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई माये दीनी रावण ही आने, सोई माये दीनी रावण ही आने, ओ यही जातु जान पति जाने, होई जा तुम्हारे पति जाने। मय तनुजा मनोदरी नामा, मय की बेटी मनोदरी जो नारियों में अति सुंदर और श्रेष्ठ गुण वाली, मैंने अपनी पुत्री का विवाह रावण के संग किया। अब रावण अपनी राजधानी बनाने के लिए घूमने लगा, कहां मैं अपनी राजधानी बनाऊं। तो रावण को सागर के बीच में 3 पर्वत पे बनी हुई एक अति सुंदर दिव्य नगरी दिखी। तुलसी जी ने यहां लिखा है
कि भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तेहि ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। उस नगरी का नाम लंका। लंका के ऊपर गंधर्वों का शासन था। रावण ने जाके आक्रमण किया, सबको मार भगाया और अपना अधिकार लंका पे किया। लंका पे अपनी राजधानी बनाई और अब यहां से रावण ने सब लोगों के ऊपर विजय के लिए चला। सब जगह उसने विजय की है, कहीं हार का सामना भी किया, पर सब पे विजय करके एक दिन रावण अपने राजभवन में बैठा है, अपने सिंहासन पे पूरा परिवार बैठा है। तुलसी जी कहते हैं 10 मुख बैठ सभा एक बारा। एक बार रावण अपनी सभा में बैठा है, देख अमित आपन परिवारा, अपने भरे पूरे परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, बेटे परिवार के लोग और नाती रिश्तेदार, गने को जाए निशाचर जाती। तुलसी जी को कहा कितने बेटे, कितने पोते, कितने भाई। तुलसी जी ने कहा गने को जाए निशाचर जाति, कौन गिने, कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य तिथि के श्रद्धांजलि देनी है, जो महाराज जन जयंती या पुण्य तिथि मनानी, कोई गिनती नहीं है। सैन बिलो की सहज अभिमानी। रावण अपनी सेना को, अपने उस परिवार को देखे अभिमान में भर के बोला बचन क्रोध मद सानी। क्रोध में भर के रावण कहने लगा, सुनो सकल रजनीचर जूथा। आप सब असुर समूह मेरी बात को सुनो कि हमारे बैरी बुविद बरूथा। हमारे वैरी कौन है? ये सब देवता हमारे वैरी हैं, पर कहते हैं कि शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, पर उनको मारे कैसे? ते सन्मुख नहीं करत लड़ाई। वो सामने युद्ध करते ही नहीं थे, सामने से युद्ध करें तो उनको मारे। दे कि सबल रिपु होई पराई। वो ताकतवर शत्रु को देख के जाके छुप जाते हैं, पर शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो संगठित होके आके आक्रमण कर लें। इनको मारे कैसे? तो जो सलाहकार थे उन्होंने कहा, महाराज देवताओं का भोजन बंद कर दें। अच्छा, भोजन कौन करवाता है? तो कि जो मृत्युलोक पे ब्राह्मण गण मुनिगण जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ की अग्नि से देवताओं को भोजन मिलता है। तो रावण ने कहा सबको, दिज भोजन मक होम सरादा। ब्राह्मणों का भोजन होम श्राद्ध सबके जाए करो तुम बाधा। सबको जाके तुम रोको। जब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तो व्याकुल होकर बाहर निकलेंगे, तो फिर हम उनको चुन चुन के मारेंगे। अब रावण ने अपने अनुचरों से कहा कि तुम जाओ, जाके इसको बंद करवाओ। पर ये तो असुर एक कदम आगे निकले। ये निकले, मन में सोचने लगे, हम यज्ञ को रुकवाएंगे तो छुप के करेंगे। तो एक ने कहा कि यह यज्ञ होता कैसे? कि यज्ञ होता है, ब्राह्मण करता है और घी चाहिए देसी गाय का, भारतीय वेद लक्षणा का। असुरों ने कहा एक काम करो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, दोनों को ही ठिकाने लगा दो। ब्राह्मणों को लगा दो और गायों को लगा दो। न तो गाय रहेगी तो घी नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो मंत्र कौन उच्चारित करेगा। और पूरे भूमंडल पे फैल गए। जो ब्राह्मणों का गांव है उसमें आग लगाते, गौशालाओं में आग लगाते, चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार। तुलसी जी लिखते हैं, जप जोग वैरागा तप मक भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा। रावण का नाम सुनते ही जप तप योग वैराग्य सबका सब भाग गया। अति भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। इतना भ्रष्टाचार फैल गया, इतना अत्याचार हो गया कि धर्म का कहीं नाम भी सुनने में नहीं आता। और तेई बहुविधि त्रासई, उसको बहुत प्रकार से मारते हैं। तेई बहुविधि त्रासई देश निकासई,
जे कहीं वेद पुराना, जो वेद पुराण शास्त्रों की बात करता है उसको खूब मारते हैं, खूब त्रास देते हैं और त्रास दे के मार के देश से बाहर निकाल देते हैं। तो कौन कथा गाएगा हमारा, बोलो। रावण का राज था तब ये कथावाचक भी सब अंडरग्राउंड थे महाराज, कोई कथा ही नहीं गाता था। कथा गाने का, इसलिए हमारे हनुमान जी ने पत्तों में छुप के कथा गाई, तरु पल्लव महरा लुकाई, पत्तों की ओट में छुप के वहां बैठ के राम जी की कथा गाई।